जी वेलकम बैक। वापस आ गए हम और वही गुफ्तगू को आगे हम बढ़ा रहे थे ब्रेक के अंदर भी कि अल्लाह के ऊपर तवक्कल करना जो है वो लोगों की शख्सियात को, लोगों की ज़िंदगी को एक मुख्तलिफ डगर के ऊपर ले जाता है। और आज जैसे कि आप अभी बता रहे थे ब्रेक में कि बहुत सारे नुकसानात होते हैं इंसान की ज़िंदगी के अंदर, मगर अगर आपका ईमान कमज़ोर है तो फिर आप डगमगा जाते हैं। अगर ईमान आपका वो है बिल्कुल बिल्कुल कामिल बिल्कुल, है और यकीन कामिल है तो फिर सब ठीक हो जाता है। बिल्कुल वो मैं बात बता रहा था। मैंने एक फिल्म बनाई थी जिसे मैं क्राइसिस में आ गया था। हाँ। लोग ये कहते थे कि अगर इसका इतना नुकसान हुआ है तो ये हमारे पास आके रोता क्यों नहीं। अच्छा, एक्सपेक्ट भी करते हैं ना लोग हाँ, कि रोए भी और कि हमसे आगे, मांगे भी। हाँ, तो मैं ये कहता था कि इनके आगे रोने की क्या जरूरत है। ठीक, जिसको पता है जिसने ये हालात बनाए हैं बिल्कुल सही, वही इसमें से निकालेगा, और अल्हम्दुलिल्लाह उसने निकाला। बिल्कुल सही है, सही है। मैं वो बातें बताना चाह रहा था कि एक दफ़ा यानी मैं हर साल अपनी वालदा की बरसी जो है बड़ी पुरतपाक मतलब कि अच्छे तरीके से वो करता हूँ। तो उसके लिए मैंने वो कुछ पैसे उठा रखे थे, लेकिन वो दिन जो है वो आउट हो गया कि शादियाँ आ गई, वहाँ जाना पड़ा, ये ठीक ठीक, तो पैसे खर्च हो गए। सही। तो अब एक दिन वो मेरी मिसेस मुझे कहने लगी कि कल फिर मुझे पैसे दीजिएगा, अम्मी के नाम का जोड़ा ले आऊँ और वो भी मैं दे दूँ, और कल आप मंडी से फल लाएंगे, देग पकवाएंगे, क्या करेंगे। और मेरी पॉकेट में सिर्फ 500 रुपया था। ओह माय गॉड। वो मुझसे बातें कर रही थी और मैं कहा सही सही, कि ठीक है सुबह चले देखी जाना। जाएगी। लेकिन तवक्कल था कि कुछ ना कुछ हो जाएगा। सही। तकरीबन 7-8 बजे मुझे एक फ़ोन आया कि जी हम आपको एक फिल्म में कास्ट करना चाहते हैं। अच्छा, शाम तो में? शाम में, राइट। तो हम कास्ट करना चाहते हैं, तो आप का घर कहाँ है? हाँ। मैंने कहा नहीं मुझे बताएं, मैं आ जाता हूँ वहाँ। कहने लगे नहीं नहीं हम आएंगे। क्या बात है, क्या बात है। मैंने कहा जी ठीक है। मैंने उनको एड्रेस समझाया। उसके बाद मैंने वो 500 जो था वो भी कैश करवा के उनके चाय पानी का बंदोबस्त कर लिया। ठीक। अब 7 से 8 हुए, 8 से 9 हुए, 9 से 10 हुए, 10 से 11 हुए। जिन्होंने कहा था कि आधे घंटे में आ रहे हैं, वो नहीं पहुंचे? नहीं पहुंचे। ओह माय गॉड। तो 12 बजने वाले जब हुए, मैंने कहा कि अब वो 500 भी तोड़वाया मैंने। बिल्कुल और सही। मैं लिहाफ लेके सोने लगा हूँ तो बेल हुई है। हाँ। देखा तो वो आए। ठीक। ये जितनी बातें की हैं इसमें टाइम ज़्यादा लगा है। उन्होंने 2 लफ्ज़ ही बात की और लिफाफा मुझे थमा के चले गए। क्या बात है, क्या बात है। इसमें भी यही आता है कि मेरी माँ ने कहा कि ये सारा ज़िंदगी मेरी वो करता है, तो इस दफ़ा नहीं करेगा तो लोग ही बातें करेंगे, माँ को तो पता है ना। है जी। हाँ, तो ये माँ ने भेज दिए। क्या बात है, बिल्कुल। अच्छा, ये कितना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है माशाल्लाह, जिस तरह से आपने कहा कि माँ ने भेज दिए। और मुझे ये बहुत सारे लोगों से बात करके जब माँ का जिक्र आते हैं, वो माएँ जो इस दुनिया में नहीं रहती, कुछ लोगों का कनेक्शन उनके साथ इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो ये फील करते हैं कि हमारी माँ हमें सुन रही है, और उसका एहसास और उसके होने का एहसास। मुझे बताएं, मर्दों की ज़िंदगी के अंदर ज़ाहिर है आप अब एज आपकी बहुत हो गई, मगर उसके बावजूद एक माँ के साथ जो कनेक्टिविटी है, माँ का कैसा रिश्ता था आपके साथ? माँ को मैंने बहुत तंग किया है क्योंकि अकलौता बेटा था। हाँ। अब मुझे याद आता है कि उस वक्त मैं जब उनको तंग किया करता था ना, तो मैं बड़ा फ़ख्र से तनता था कि इसको मैंने पीछे लगा लिया है। अच्छा। यानी बात बात पे वो नाश्ता करते हुए या कुछ करते हुए ऐसे करके वो प्लेट की है, अच्छा। उड़ाई है, और भाग्य मैंने नहीं खाना, मैंने बस आज मेरी लाश ही आएगी, इस तरह के जुमले। तो ये तो माँ के लिए तो हलकान कुन थे ना। बिल्कुल ऐसे ही। तो मैं वो सड़क के ऊपर भागता था तो पीछे पीछे मेरी माँ नंगे पाँव गलियों में, बाजारों में। आपकी एज क्या थी उस वक्त? हैं? आपकी उम्र क्या थी उस वक्त? नहीं, मैं जवान था। अच्छा। बालिग था, मुराद। लेकिन एक चीज़ यानी ये आज बताना चाहता हूँ कि मोहब्बत करो किसी से, लेकिन उसके लिए इतना ज़्यादा ना मरो कि वो तुम्हारे ऊपर वो यानी सवार हो जाए। सही। हमें भी अपने बच्चों से मोहब्बत है, प्यार है, लेकिन मैंने अब इजहार करना छोड़ दिया माँ को देखते हुए कि माँ को पता था कि मेरे अलावा कोई नहीं है,
माँ सड़कों पे पीछे पीछे आती थी, जैसे बिल्कुल एक हीर रांझे के लिए जाती थी ना। यानी उनके लिए सब कुछ आप थे, मैं था, और आप उसको अच्छा इसी चीज के देखा देखी वो एक दिन बेगम से, अवाइल की बात है कि बेगम से कुछ थोड़ी सी होगी, बहस हो गई, मैंने ऐसे नाश्ता फेंका और उठ के बाहर गया। सही, आपने सोचा ये भी माँ है, मतलब माँ ही है ना आपके बच्चों की। ठीक है, तो वो आके दरवाजे में खड़ी हो गई कि मैंने नहीं जाने देना, पीछे। वो पीछे हटी, में बाहर निकला, मेरे पीछे कोई नहीं आया, और उस दिन मुझे एहसास हुआ, उस दिन मुझे एहसास हुआ कि माँ क्या चीज़ है। क्या बात है। और उस सारा दिन मैं फाके रहा, वरना माँ जो थी वो कभी भी मुझे बगैर खिलाए, चाहे हाथ पांव जोड़े या जो कुछ भी करे, मुझे खिलाए बगैर नहीं जाने देती थी। क्या बात है। तो उस दिन से बाद हम बेगम के ताबेदार हो गए हैं। जो खिला दे खा लेते हैं, जो ना खिलाए अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। बेगम की बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आपको तो एहसास हो गया उस दिन अपनी माँ का, मगर आपके बच्चों की माँ ने बड़ा अच्छा वो स्टेप लिया कि सारी जिंदगी पीछे भागने से बेहतर है एक ही दफा का, ठीक है जाओ बाद में देखी जाएगी। जाहिर है कि वो तो नंगे पांव पीछे नहीं आ सकती। बिल्कुल सही सही। पता चले दूसरी लड़ाई इस बात पे हो, तुम बाहर क्यों निकली हो चाहे नंगे पांव या इस तरह से। तो ये इस तरह से माँ जो है, और माँ है। सही। अच्छा, एक ये रिश्ता जो माँ से बच्चों का होता है, और उसके बाद जब आप बाप बन जाते हैं तो वो भी एक ऐसा रिश्ता है जिसका वो ये ना अनकंडीशनल रिलेशनशिप जो पहले माँ का या पेरेंट्स का बच्चों के साथ होता है, और फिर वही चीज़ जब आप बाप बनते हैं तो वो चीज़ फिर आपका अनकंडीशनल, आपने कहा कि मैंने एक्सप्रेस करना छोड़ दिया है, तो इसका मतलब है मोहब्बत तो बेलौस और बहुत सी है अंदर, मगर सिर्फ आप बच्चों को बताना नहीं चाहते कि ये ना हो कि बच्चे आगे आगे और मैं पीछे पीछे हिस्ट्री रिपीट नहीं करना चाहते। क्यों मोहब्बत का इजहार क्यों करना छोड़ दिया आपने? नहीं, मोहब्बत का इजहार कर, देखो मोहब्बत तो करते हैं, प्यार करते हैं उनके साथ। उनके जो जब वो छोटे थे तो उनके साथ फंक्शंस अटेंड करते थे, बल्कि जब उनके रिजल्ट आते थे तो उनको लेके सारा दिन में पार्क में और इधर उधर सैर तफरी करता था। वो एक अपनी जगह। अच्छा, फिर ये है कि कभी कभार अगर मैं लेट हो जाता था तो वालदा जो हैं वो इंतज़ार करती हुई नज़र आती थी, और पहले देख के उन्होंने मतलब कि मुझे बुरा भला कहना और बाद में रोना शुरू कर देना। तो मैं कहता था कि आप क्यों रोती हैं? कहते मुझे बुरे बुरे ख्याल आते थे। मैं कहा आप हमेशा ये क्यों सोचती हैं कि बुरे बुरे? आप सोचें कि मेरा बेटा इस वक्त ऐसी जगह पे बैठा होगा जहाँ ये खूबसूरत रौनक लगी होगी, रक्स मौसीकी की महफिलें लगी होगी, इस तरह क्यों नहीं सोचते? तो वो कहा करती थी कि जब तुम्हारी औलाद होगी ना फिर पता चलेगा, तो फिर तुम्हें पता चलेगा कि ख्याल कैसे आते हैं। तो फिर आपको ख्याल आए? आप यकीन मानो कि जब मेरे बच्चे यहाँ थे ना, रात को जब बेटे लेट आते थे या कुछ होता था, माँ सोई होती थी और मैं करवटें बदल रहा होता था कि या अल्लाह उनको महफूज रखना। जी, रुकेंगे ब्रेक के लिए। विल सी आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक जी। और ब्रेक के अंदर एक ऐसा टॉपिक मैंने स्टार्ट किया, इन्होंने कहा मैं बिल्कुल एक्सप्रेस नहीं करता अपनी मोहब्बत को, चाहे वो मेरे बच्चे हों चाहे वो मेरी बेगम हो, और बेगम को तो यही गिला है इनसे कि वो अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं करते। तो मैं इनसे एक आर्ग्यूमेंट कर रही थी कि मोहब्बत के इजहार की ज़रूरत होती है, तो उसके ऊपर आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, वो साथ में ये भी बात हुई थी ना कि अल्लाह तबारक ताला जो है वो उसको इबादत के लिए फरिश्ते जो हैं वो काफ़ी हैं, तो हमारी इबादत जो हैं वो पसंद करता है कि हम भी उसका इजहार जो है करें, मोहब्बत का इजहार करें। बिल्कुल, तो हम तो उसके मतलब मखलूक हैं, तो वो मखलूक। तो मौलाना हाली का एक शेर है कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना अतात के लिए कम न थे करो बयां। वो तुम्हारी बात की वो तस्दीक हो जाती है। ठीक। अब यहाँ ये है कि रब ने जो इंसान मुख्तलिफ रंगो नस्ल और मुख्तलिफ कौमियतों के पैदा किए हैं, वो भी तो इंसान ही पैदा किए हैं। बिल्कुल। सेकेंडली कि रब्बुल आलमीन है, रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है, रहमतुल लिल मुस्लिमीन नहीं है। बिल्कुल। मतलब मुसलमानों के लिए भी वो रहमत है और तमाम जहानों के लिए वो रहमत बना के भेजे गए हैं। अब मैं इबादत करता हूँ, अब मैं एक बात करता हूँ जो मैं अक्सर बेशतर
मैं रेडियो पे भी प्रोग्राम करता रहा और वहाँ भी मैंने की है कि उस इबादत का, उन सजदों का, उन तस्बीहों का क्या फ़ायदा कि हम अल्लाह की जो मखलूक है उसके हकूक़ को छीना झपटी करें। ठीक, बिल्कुल सही, ट्रू, ठीक है, ट्रू। अल्लाह जो हमें नज़र नहीं आता, हमें उसके बारे में किसने बताया? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हमारे यानी पैगंबरों ने हमें बताया, अल्लाह की तालीम दी। और हमारे सब कॉन्टिनेंट में हमारे ये जो बुजुर्गान दीन हैं, जो सूफिया कराम हैं, उन्होंने हमें अल्लाह के बारे में बताया, दिखाया तो किसी ने। हाँ बिल्कुल, अल्लाह तो वो है जिसको बगैर देखे माना जाए। ठीक है, सही। उसको कैसे माना हमने? आपकी शक्ल में, ए की शक्ल में, बी की शक्ल में, ये सब अल्लाह के बनाए हुए लोग हैं, मखलूक है, बिल्कुल। ठीक है, इनके हकूक को तो पहले समझो। बिल्कुल सही, हकूकुल इबाद को, यानी दो चीजों की माफी नहीं है। एक शिर्क की माफी नहीं है कि अल्लाह के अलावा किसी को शरीक ठहराना, उसकी अल्लाह ने माफ नहीं करना। बिल्कुल सही। और दूसरा हकूकुल इबाद, उसके बारे में मैंने अपना एक वो कता में सुनाता हूँ जरूर, कि उस कते में मैंने लिखा है कि नौज़बिल्ला करके मैं बात कर रहा हूँ, रब दियाँ मजबूरियाँ, यानी अल्लाह मजबूर नहीं है, किसी तौर पे भी मजबूर नहीं है, लेकिन मैं साबित करता हूँ कि किस जगह पे वो मजबूर है। रब ने अपने फर्ज गिना के आप क्या कि मैं गफूर, बेशक, पर बंदियां दे हक गिनवा के उन्हें क्या कि मैं मजबूर। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। बख्शांगा मैं नबी दे सदके तुसां दे सब कसूर, पर ये बंदा नहीं बख्शेगा फिर मैं हाँ डाडा मजबूर। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है कि लोगों के हकूक को उसने अपने हकूक से बढ़ा दिया ना, क्या बड़ी बात है। अब यानी ये देखें कि यहाँ हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में किसी से माफी मांगने की जरूरत नहीं थी। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना, बिल्कुल। लेकिन उनके खुतबतुल विदा में हमें एक बात नजर आती है कि जहां आपने कहा कि अगर किसी के साथ मेरी तरफ से कोई ज्यादती हो गई हो तो मुझे लफ्ज है कि मुझे दुनिया ही में माफ कर दे, बिल्कुल, या दुनिया ही में उसका बदला मुझसे ले ले। क्या बात है, बिल्कुल सही, ठीक है, बिल्कुल सही। तो एक सहाबी ने कहा कि जनाब ऐसे जब वो ग़ज़वा बदर की आप लाइनअप करवा रहे थे तो आपने कोड़ा मारा था जिसकी मुझे बड़ी तकलीफ हुई थी, तो आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोड़ा उसके हाथ में थमा दिया और कहा कि तुम मुझे मार लो। वो कहने लगे जी मेरी पीठ नंगी थी, तो हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पीठ से कपड़ा उठा दिया कि मुझे मार दो। उसने कोड़ा एक तरफ फेंका क्योंकि उसकी आरज़ू ये थी कि मोहरे नबूवत को चूमना है। क्या बात है, यानी उसका भी मर्तबा बुलंद हो गया। क्या बात है। और हम लोगों के लिए भी एक आ गया कि हम अगर किसी के साथ कोई जुल्म और ज्यादती करते हैं, किसी का हक छीनते हैं, तो दुनिया ही में उसका अदल बदल जो है वो कर लेना चाहिए। आज़िज़ साहब यकीन कीजिए, आप यहाँ पर आए, आपसे गुफ्तगू की, और मैं जब आप जैसी शख्सियत आती है ना तो मैं कोशिश करती हूँ कि शो बिज़नेस के हवाले से बात ना की जाए, आपकी शख्सियत के मुख्तलिफ रुख लोगों को दिखाए जाएँ। क्या कहना चाहेंगे, आखिर में कुछ कहना चाहेंगे देखने वालों को? नहीं, बस वो एक मैं फिर शेर जो है वो चखा देता हूँ। चखाइए जी। चूं चूं कर दियां चिड़ियां ते कैं कर दे कां, वाह, तेरी आस से उड़ दे पंछी हमें धूप हो गई है छां। वाह 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 वाह, हम भी तो उसी की आस पे उड़ते फिर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल, और उसी का आसरा है और उसी से आस है। और बस दुआ है, तमाम जितने भी देखने वाले हैं दुआ करें अपने पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, मुसलमान जहाँ जहाँ बसते हैं, और ख़ास तौर पर इस वक्त जो मुश्किल हालात हैं हमारे मुल्क के ऊपर और लोगों के ऊपर, वो आसानी हम हमारे मुल्क के लिए हो और लोगों के लिए, ये सबसे बड़ी दुआ है। और हमें सब मिल के ये दुआ करनी है। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।